जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे 67वीं बीपीएससी के बारे में। 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द ही कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसके पीटी के तैयारी के लिए हम लोग क्या करें। अगर आप लोग 67वीं बीपीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो पर बने रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये 67वीं बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। कुछ ही दिनों में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस बार जो है अच्छा खासा वैकेंसी है और इस बार जो है इसमें एसडीएम और डीएसपी का अच्छा खासा पोस्ट है और इस बार जो लगभग वैकेंसी आएगा वो 800 के आसपास जो है वैकेंसी आएगा, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दिया गया है ना। दिसंबर में 12 दिसंबर को फिक्स किया गया है, तो काफ़ी कम समय है, हम लोग के पास काफ़ी कम समय है इसकी पीटी तैयारी करने के लिए। अगर आज से भी आप लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जो हम अभी बताएंगे सिलेबस, तो आपका पीटी में 100 प्लस जो है सिलेक्शन होगा। और जो है पीटी में सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना चाहिए ये भी बताएंगे। बीपीएससी के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन जो है पीटी में पूछे जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, आप लोग को क्वेश्चन भी दिखाएंगे। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन भी लास्ट में दिखाएंगे। पहले हम लोग पीटी की चर्चा कर लेते हैं कि पीटी में जो है क्या पूछे जाएगा, कितना नंबर पूछे जाएगा। ये सभी को पता होगा कि पीटी में कितने नंबर के सवाल आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो है 67वीं बीपीएससी जो है की बात करें तो कुछ ही दिनों में वैकेंसी आने वाला है। कुछ ही दिनों में, ध्यान रखें कि कुछ ही दिनों में, ये महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने पहले भी बता दिया, अच्छे खासा इस बार वैकेंसी है। तो इसमें जो है पीटी में जो है आप सभी को पता होगा कि 150 क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। आप 150 में से 150 को क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 150 में से 150 को रंग दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए कितना नंबर आपको चाहिए, है ना, ये चर्चा करेंगे। इससे पहले चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से सवाल आता है। ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या पढ़ें जहाँ से सवाल आए। अगर पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, सवाल ही नहीं आते हैं, तो ये समस्या है ना। ऐसा चीज़ पढ़िए जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें जो है हिस्ट्री, इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, है ना। तो मॉडर्न के बाद प्राचीन, फिर मध्यकालीन। तो आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। इसके बाद जो है टाइम बचे तो इन दोनों पर फोकस करना है। तो कुल मिला के कहें तो जो है हिस्ट्री से जो है कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से आते हैं। आप लोग आधुनिक भारत को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए, इन तीनों से जो है कितने सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम जो है 35 सवाल पूछे जाएंगे। 35 सवाल फिक्स है, 35 सवाल फिक्स है। तो आप लोग का पहला काम क्या होगा कि हिस्ट्री, अपना हिस्ट्री का मजबूत करना। अभी दिखाएंगे हिस्ट्री के लिए कौन से बुक हमें पढ़ना है ना। लूसेंट क्या इसमें काम करेगा वो भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विज्ञान, साइंस की बात करें तो साइंस, देखिए बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में जो है, बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में साइंस बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। साइंस को छोड़ के आप बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा, है ना। तो बात करें साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तीनों रहेगा। फिजिक्स, साइंस कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों, तो इसमें तीनों रहेगा। तो आप लोग क्या करना है, ये क्या बोलते हैं, साइंस को अच्छे से कवर कर ले। साइंस के लिए कौन से बुक कवर करना है ये भी बताएंगे। और साइंस से जो सवाल पूछे जाते हैं वो फिक्स है कि 30 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अभी तक हम लोग दो सब्जेक्ट देखें, हिस्ट्री और साइंस। हिस्ट्री और साइंस से हमें कवर हो गया कितने, 75 नंबर कवर हो गया, है ना। तो देखिए, हिस्ट्री जो है हमने बात किया 35 नंबर के, साइंस बात किया 30 नंबर के। चलिए आगे देखते हैं। बिहार स्पेशल, इस चैनल पे बिहार स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है कल से, तो आप लोग उसे कवर कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल से जो है 15 क्वेश्चन, 15 से 18 सवाल रहते हैं, 15 से 18, है ना। तो तीसरे नंबर में जो है बिहार स्पेशल 15 से 18 सवाल रहते हैं।
तो तीसरे नंबर देखिए मान के चलते हैं 15, है ना, 15। चलिए इसके बाद ज्योग्राफी से फिक्स है कि आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों से सवाल पूछे जाते हैं और कम से कम 10 सवाल पूछे जाते हैं। कम से कम जो है 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 सवाल, है ना, छोड़ नहीं सकते, है ना, 10 सवाल, 10 नंबर, 10 सवाल 10 नंबर। चलिए आगे देखिए 5 नंबर एक बड़े टॉपिक आ जाता है करेंट अफेयर्स, क्योंकि बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम पास करने के लिए करेंट अफेयर्स ये बीपीएससी पीटी का रीढ़ की हड्डी है, अगर बोल सकते हैं। जिस तरह के हमारे रीढ़ की हड्डी पूरे बॉडी की ढांचा जो है इस हड्डी पर टिका है, रीढ़ की हड्डी, तो इसका जो है रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं करेंट है। अगर करेंट को छोड़ दीजिए तो फिर समस्या है, फिर पीटी पास करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग करेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि करेंट से जो है 35 से 40 सवाल पूछे जाते हैं। बीपीएससी पीटी में करेंट से 35 से 40 सवाल पूछे जाते हैं। तो अब मान लेते हैं इसमें क्या 40 सवाल, 35 से 40, हो सकता है 36 पूछे। चलिए आगे देखिए मैथ में फिक्स है कि आपको 10 सवाल पूछे जाएगा, 10 सवाल, ये फिक्स है, 100% फिक्स है कि मैथ में 10 सवाल पूछे जाएगा, 10 सवाल, है ना, 10 सवाल फिक्स है। आगे देखिए संविधान से, तो ये 10 सवाल इसमें फिक्स है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को आप लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो भी सवाल आते हैं वो करेंट रिलेटेड आते हैं। वैसे 1-2 सवाल पूछ लेते हैं, तो ये बड़े सिलेबस है, तो फिलहाल इसे छोड़ भी सकते हैं आप लोग। अगर आप ये सब कवर हो जाए तब आप पीछे से इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो करेंट रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पीटी एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, तो हमें पहले कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करनी चाहिए, है ना। तो आप लोग को बता दें कि पहले कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करनी चाहिए। तो आप लोग को पहले क्या करना है, हिस्ट्री को कवर करना है। ध्यान से देखिए, आप लोग पहले हिस्ट्री को कवर कीजिए, ठीक। दूसरे नंबर में आप करेंट को कवर कीजिए, ठीक। तीसरे नंबर में आप विज्ञान को कवर कीजिए, साइंस को कवर कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए हिस्ट्री को कवर करते हैं तो 35 नंबर हिस्ट्री, अगर करेंट का कवर करते हैं तो मान लेते हैं 40 नंबर करेंट। साइंस को कवर करते हैं तो 30 नंबर क्या है, 30 नंबर जो है साइंस से है। तो आप लोग इन तीनों को देखिएगा तो कितना नंबर हो गया, ये 5 और ये 105 नंबर हो गया, ठीक ना। आगे देखिए इसके बाद जो आपको कवर करना है बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, बिहार स्पेशल कवर करना है, ठीक। देखिए बिहार के सभी भाई बहन का जो मैथ होता है लगभग अच्छा होता है, तो मैथ 10 नंबर जो है फिक्स है, वो 10 नंबर पूछे जाते हैं। किस तरह से मैथ पूछे जाते हैं अभी दिखाएंगे आपको, क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन दिखाएंगे, रियल, कोई फेक नहीं, रियल क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। तो आप लोग पहले हिस्ट्री को कवर कीजिए, करेंट को कवर कीजिए, साइंस को कवर कीजिए, बिहार स्पेशल कवर कीजिए, है ना। इसके बाद देखिए अगर ये सभी कवर कर लेते हैं, बिहार स्पेशल से जो है 15 सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें अगर 15 और ऐड कर देते हैं तो ये देखिए कितने हो जाएगा 120। अगर इतना ही आप 100% कवर कर लेते हैं, संविधान छोड़ दिए, लेकिन आप लोग को, है ना, बहुत कुछ पता होगा, संविधान पॉलिटी पढ़े होंगे तो बहुत कुछ पता होगा, 10 में से जरूर है कि 6-7 सवाल सही कर सकते हैं, है ना। भूगोल पता होगा, ज्योग्राफी पता होगा, ज़रूर 10 में से 6-7 सवाल सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे एक बार साफ कर देते हैं, फाइनल तरह से देख लेते हैं। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि जिस तरह से हमने बताया ये, इस तरह से आप लोग अगर चलते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं तो ये 67वीं बीपीएससी में जो है सिलेक्शन 100% पीटी में सिलेक्शन होगा, पीटी पास होगा। पीटी पास होने के बाद आप मेंस में बैठ सकते हैं। अगर पीटी पास नहीं करते हैं तो मेंस में फिर नहीं बैठ सकिएगा। देखिए कुछ भाई का मन में ये सवाल होगा कि सर हम पार्ट 3 में हैं, है ना, पार्ट 3 में हैं, क्या पीटी का फॉर्म भर सकते हैं। सवाल फिर से सुनिए, कुछ लोग के मन में ये चल रहा होगा या उसे ये प्रॉब्लम होगा कि हम अभी पार्ट 3 में हैं, क्या हम पीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कहेंगे जी हाँ, आप बिल्कुल पीटी का फॉर्म भर सकते हैं। पीटी के फॉर्म भरने के लिए
आपको जो है कुछ लगेगा नहीं, है ना। वैसे फाइनल आपका मार्क्स पूछे जाएंगे, नंबर पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन में कितना नंबर है, तो आप अपने मन से, है ना, जो मन सो बता के भर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आपको अनुभव होगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। तो आप बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपने मन से कुछ नंबर, है ना, डाल दीजिएगा, क्योंकि कोई चेक नहीं होता है। अगर आपका मेंस पीटी निकल जाएगा, मेंस फॉर्म भरते हुए आपको समस्या होगा, तब वहाँ आप बाहर हो सकते हैं। तो आप जो है बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम में अनुभव उठा सकते हैं कि किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं एग्ज़ाम। तो आप अगर पार्ट थर्ड में हैं तो ज़रूर फॉर्म भरें और जो है अपना जो है अनुभव उठाएं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पीटी पास करने के लिए कौन कौन से बुक पढ़ें, क्योंकि ये बहुत सारा बुक है। अगर आप जो बुक से सवाल पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वही पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी कम समय है। वैसे तो आपको कहें कि आपको पीटी पास करने के बाद मेंस भी लिखना है, तो इसके लिए आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, है ना। 6 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अभी मत पढ़िए, क्योंकि अभी समय नहीं है ना। तो इसके लिए आप लोग पीटी पास करने के लिए, चलिए देखिए पीटी पास करने के लिए कौन कौन से बुक पढ़ें, है ना, कौन कौन से बुक पढ़ें। तो आप लोग को बता दें कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री 35 नंबर तक पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र के बुक पढ़ सकते हैं, है ना। इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, है ना, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो इस चैनल पे इस बुक का सॉल्यूशन जो है वीडियो, हर एक दिन एक वीडियो आएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम जो है इसका पीडीएफ आपको सेंड कर सकते हैं, कर देंगे। चलिए देखिए, मेरा नंबर जो है वो 62 041 25 175। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक वीडियो आएगा तो एक वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही साथ हम जो है पूरे बुक का पीडीएफ आपको सेंड कर दें, क्योंकि ऐसा पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध नहीं है, बनाना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी टाइम लगेगा। एक वीडियो आएगा, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगले दूसरे नंबर जो बताया था हमने कि साइंस, है ना, और करंट, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस और करंट अच्छे खासे सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, जा नहीं सकते हैं, पूछे जाते हैं 100%। तो आपको साइंस की बात कर दें तो आपको साइंस के लिए मात्र एक बुक ही पढ़ना, ये भी घटना चक्र का बुक है। इसमें कुल देखिएगा तो इसमें जो है सवाल जो दे रखा है ना, कितना सवाल है इसमें, है ना, कितना सवाल है। तो इसमें देखिए, है ना, आप लोग को दिख रहा होगा 28,145 सवाल है। अगर इसे कवर कर सकते हैं तो साइंस में 30 में से 30 नंबर आपका, है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन जो है इस चैनल पे आपको मिलेगा। अगर इसका भी पीडीएफ चाहिए तो आप वही नंबर जो लिखे थे इससे पहले, है ना, आपको नंबर देखे होंगे, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए करंट के लिए इससे पहले भी हमने बताया था, करंट के लिए एसपीटी देखिए और घटना चक्र करंट देखिए इस चैनल पे उपलब्ध होगा और कराएंगे हम, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या मैथ, कोई भी मैथ दे सकते हैं, मैथ उतने जो है डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, मैथ बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। और इसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटी आपके रूम में जो भी बुक हो, है ना, आप पढ़ सकते हैं। वैसे लूसेंट भी, अब कुछ भाई के मन में होगा कि इसके पीटी के लिए क्या लूसेंट पढ़ सकते हैं, इसके पीटी के लिए क्या लूसेंट पढ़ सकते हैं, क्या लूसेंट पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिए लूसेंट से सवाल आता है, लेकिन आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के पीटी पास नहीं कर पाइएगा। आप कहिएगा हम सिर्फ जो है ये क्या बोलते हैं इसे, लूसेंट, है ना, कभी भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमने, है ना, पढ़ा है लेकिन कभी भूल जाते हैं। वैसे हम, आप सभी को पता होगा कि हम किसकी तैयारी करते हैं, इसलिए मेरा ध्यान में ज़्यादा लूसेंट नहीं रहता है ना। तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट से सवाल आता है। देखिए लूसेंट क्या है, एक नोट्स की तरह, हमने भी उसे पढ़ा है, तो लगता है कि नोट्स की तरह बना दिया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था उसे बहुत शॉर्टकट से लिख दिया गया है। तो सोचिए इतना छोटे बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर किया है, तो कितना शॉर्टकट कवर किया है ना। आप, है ना, क्या बनने जा रहे हैं, डीएसपी बनने जा रहे हैं,
एसडीएम बनने जा रहे हैं और शॉर्ट कोट पढ़ के जाइएगा, है ना। आप कभी जिला कलेक्टर बनिएगा तो कैसे जिला को संभालिएगा, आपको हिस्ट्री डिटेल पता होनी चाहिए, है ना। तो आगे देखिए हम लोग तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ लूसेंट पढ़ के सिलेक्शन कठिन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, साइंस के बारे में हमने बता दिया। हाँ, साइंस घटना चक्र के साइंस पढ़िए। अगर घटना चक्र के नहीं है किसी के पास तो इसके अलावा अगर दृष्टि का होगा, ये देख रहे होंगे, अगर दृष्टि का होगा समान विज्ञान तो इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही कहेंगे कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के कम से कम जो है ना, आप लोग कम से कम 10 साल के जो है पिछले, है ना, 10 साल के पिछले सवाल देख लें। प्रीवियस ईयर्स 10 साल ज़रूर देखें, क्योंकि सवाल रिपीटेड होते हैं ज़्यादा, है ना। 10 साल के जो है, ये क्या हो गया इसको, 10 साल के प्रीवियस ईयर सवाल देख लें। बिहार के अलग अलग एग्ज़ाम में, जैसे कि बीएससी, है ना, बीएसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो जो बिहार में पूछा गया है, या बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर सवाल आप लोग देख लें, है ना, 10 साल के, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो पूरे सवाल देख सकते हैं, क्योंकि रिपीट करते हैं। कम से कम बात करें तो 15 क्वेश्चन जो है, 15 सवाल पिछले साल से रिपीट होते हैं। सेम टू हूबहू सवाल पिछले साल से रिपीट होते हैं, सेम सवाल, कोई चेंज नहीं, सेम सवाल पूछे जाते हैं। तो फाइनल तौर पर हमने जो बताया, इसके बाद आपके पास जो भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो जो भी बताया हमने उसको कवर कीजिए। पीटी इस बार सिलेक्शन 100% सिलेक्शन आपका होगा, है ना। चलिए हम लोग आप लोग को, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसमें दिखा देते हैं आप लोग। तो इसमें आप सभी को पता होगा, जो भाई नए होंगे वो प्लीज़ देख लें, नहीं तो सभी को पता होते हैं। देखिए इसमें कैसे हैं कि 5 ऑप्शन है ना। इसमें कैसा है, ये 5 ऑप्शन है, देखिए, है ना। जैसे पूछ रहा है क्या, किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए, है ना। तो इसमें देखिए हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है ना। और ई नंबर देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई नंबर कहे तो 5वें ऑप्शन भी होते हैं। तो ये सबसे कठिन होता है ना। और सवाल बहुत अच्छे लेवल से पूछते हैं। हिस्ट्री के सवाल जो है उतना डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किसने किया, है ना। तो ये सब लूसेंट में मिल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए इनमें से किसने जो है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, है ना। तो आप सभी को ये सब सवाल पता होगा, है ना। तो हिस्ट्री के सवाल जो है डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। हिस्ट्री के सवाल लूसेंट से आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन पिछले साल तो डिफ़िकल्ट नहीं था, क्या दुर्भाग्यवश इस बार बीपीएससी जो है थोड़े कठिन सवाल पूछ ले। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आप अपना लेवल ऊंचा उठाइए। एग्ज़ाम के क्या भरोसा, तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप अपना लेवल ऊंचा उठाइए, एग्ज़ाम की कोई भरोसा नहीं, है ना। तो सिर्फ लूसेंट पढ़ के काम नहीं चलेगा, लूसेंट भी पढ़िए। इसके अलावा हमने जो बुक बताया वो बुक पढ़िए। बिहार स्पेशल हमने बता दिया कि इस चैनल पर बिहार स्पेशल चल रहा है ना, उसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहाँ से जो है एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो बिहार स्पेशल जो ये आप लोग पहले भी दिखा दिया, बिहार एक परिचय वस्तुनित है, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के बुक है। ये इस चैनल पर वीडियो आ रहा है, आप लोग देखिए उसे। हमने जितने भी बात बताया आपको, ये अगर सभी फॉलो करते हैं आप, तो आपका पीटी में सिलेक्शन जो है 100% होगा। पिछले साल की कटअप की बात करें तो पिछले साल आप सभी को पता होगा कि 66वीं बीपीएससी जो है ना, 66वीं बीपीएससी का जो कटअप था, जनरल कटअप कितना था 108, और ओबीसी में जो आया था वो कितना 104। तो अगर जिस तरह हमने बताया वो सारे बुक कवर करते हैं और अच्छे से कवर करते हैं, तो आपका 110 नंबर प्लस आएगा। और 110 से ज़्यादा नंबर आया, प्लस आया, इससे अधिक आया तो आपका पीटी 100% सिलेक्शन होगा। अब कुछ भाई के मन में सवाल होगा क्या कि पीटी पास करने के बाद जो है 50,000 रुपया मिलेगा कि नहीं। तो कहेंगे कि जी हाँ, आपको 50,000 रुपये मिलेगा, है ना। कितनी खुशी की बात है कि 50,000 रुपये भी मिलेगा पीटी पास करने के बाद। तो देखिए जनरल वाले को तो नहीं मिलेंगे, जो भी जनरल है उसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई भाई ओबीसी से है, ओबीसी में भी बता दें
कि जो BC2 से है ना, BC2 से है उसे पैसा नहीं मिलेगा। BC1 वाले को, जैसे हम देखिए हमने लगातार 64वीं से BPSC है ना पास करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी 50,000 रुपये नहीं मिला। ये हम जो है BC2 में आते हैं, हम हैं यादव, तो यादव जिस तरह यादव जो है BC2 में आते हैं तो इन लोग को नहीं मिलते हैं। अगर BC1 में है ना, OBC में अगर BC है ना BC1 में है तो आपको ज़रूर पैसा मिलेगा 50,000 है ना। 50,000 एक बड़े अमाउंट है, बहुत कुछ खरीद सकते हैं है ना, आपको है ना 50,000 रुपया मिलेगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं, आगे हम देखेंगे कोई और टॉपिक में। तो इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें है ना, और साइड में घंटी दिखता होगा उसे चाँप दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि आपको जिस तरह हम वीडियो डालें आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि भाई ने वीडियो डाला, चलो देखते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, हमने जितना बताया इतना ही कवर करना है। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए प्लीज़ है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपके घर वाला इंतज़ार कर रहे होंगे कि बेटे के कब सिलेक्शन होंगे, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी है ना। तो आपका जब भी मन पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो आप अपने घर वाले की तस्वीर देखिए अपने फ़ोन में है ना, कि वो कितना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे है ना। कभी अपने दिमाग में फालतू के बात आने मत दीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। हम जो है हर एक दिन आपके लिए 2-3 वीडियो लाते रहते हैं है ना। आप जो है BPSC PT सिलेक्शन हो जाएंगे आपका, फिर मेंस होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा और फिर तो है ना पड़ोसन जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहें, भाई का सपोर्ट करें। ये आपका भाई है, देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करता है, आप खुद देख सकते हैं पसीने पसीने, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।